बहुत बड़ी खबर ईरान से आपको बता रहे हैं, जहां ईरानी मीडिया ने दावा किया है। एक बहुत बड़ा दावा ईरान की मीडिया की ओर से किया गया है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ये बड़ी खबर कि अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई भी मारे गए हैं। ईरान में खामनेई की मौत की पुष्टि के बाद मुस्तफा खामनेई को उनके संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। ईरानी मीडिया दावा कर रही है कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता के साथ ही मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई की मौत की खबर है। ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि जो हमला हुआ था उस हमले में अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ उनके बेटे मुस्तफा खामनेई की भी मौत हो गई है। तो ऐसे में अब अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन ईरान की बागडोर संभालेगा, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो हालात बने हुए हैं वो हालात गंभीर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ खामनेई के साथ 7 कमांडर मारे गए हैं, जिनमें उनके चीफ ऑफ स्टाफ सुप्रीम लीडर खामनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खामनेई की मौत हो गई है, जिनका जन्म मशहद में 1969 में हुआ था। तेहरान और कुंभ में उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली थी। मुस्तफा खामनेई के इस्लामिक धर्म गुरुओं के साथ शिक्षा उन्होंने हासिल की थी और उनकी भी इस हमले में मौत हो गई है। बेटे मुस्तफा खामनेई बागडोर संभाल सकते हैं, कल तक के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ये खबर आती है कि मुस्तफा खामनेई भी नहीं रहे, उनकी भी इस हमले में मौत हो गई। तो अब ईरान में कौन सत्ता में आएगा, कौन ईरान का अगला शासक होगा, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजराइल में संयुक्त कार्रवाई में ईरान की पूरी मिलिट्री कमांड खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर अभी भी प्रहार जारी है, ऐसे में ईरानी सैनिक और अधिकारी सरेंडर कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध में अमेरिका का भी थोड़ा नुकसान हुआ, जिसका वो बदला भी लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि जो अमेरिकी सैनिक इस युद्ध के दौरान मारे गए हैं, उनकी मौत का अमेरिका बदला लेगा। The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action, and sadly, there will likely be more. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. और एक और बड़ी खबर का रुख करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और अमेरिका के ईरान पर
धड़ाधड़ हमले जारी हैं। ताजा वीडियो में यूएस आर्मी ने ईरान में मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के ये हमले जारी हैं। यूएस की आर्मी ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। ईरान में मिसाइल सिस्टम को मार गिराया गया। अमेरिकी सेना ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस की सेना ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए हैं और इस हमले का वीडियो अमेरिका की ओर से जारी किया गया है। ईरान में मिसाइल सिस्टम को मार गिराया गया है। अमेरिकी सेना ने हमले का यह वीडियो जारी किया है। सरेंडर करें या मौत का सामना करें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह पहले ही साफ कर दिया है और अभी जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए ईरान में अभी भी अमेरिका की ओर से यह हमले लगातार जारी हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और यूएस आर्मी का ईरान पर जवाबी हमला। इजराइल की सेना ने तेहरान पर माफ कीजिएगा हमलों का दावा किया है। तेहरान में डिफेंस सिस्टम पर यह हमला किया गया। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तेहरान में डिफेंस सिस्टम पर यह हमला किया गया और इस हमले का वीडियो इजराइल की ओर से जारी किया गया है। इजराइल और यूएस आर्मी का ईरान पर यह जवाबी हमला। तेहरान में डिफेंस सिस्टम पर यह हमला किया गया और आप वो वीडियो भी देख रहे हैं जो इजराइल की सेना की ओर से जारी किया गया है। हमले का यह वीडियो, इजराइल और यूएस आर्मी का ईरान पर जवाबी हमला। तो अभी भी लगातार जो दोनों ही तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ये जवाबी हमला इजराइल और यूएस आर्मी की ओर से किया गया, जिसका वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि या तो सरेंडर करें या फिर मरने के लिए तैयार रहे। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच खबर है कि इस महायुद्ध में ब्रिटेन भी शामिल हो गया है और ब्रिटेन अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ब्रिटेन ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वो ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। हालांकि ब्रिटेन ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ हमले में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका उनके बेस का इस्तेमाल कर सकता है। The only way to stop the threat is to destroy the missiles at source, in their storage depots or the launchers which are used to fire the missiles. The United States has requested permission to use British bases. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. We all remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons. We were not involved in the initial strikes on Iran, and we will not join offensive action now. इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएई के अबू धाबी पर ईरानी सेना का हमला। अबू धाबी के जायद पोर्ट को निशाना बनाया गया है। अबू धाबी के जायद बंदरगाह से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पोर्ट जायद पर हमला किया गया है। अबू धाबी के जायद पोर्ट पर वहां पर धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। तो अबू धाबी के जायद बंदरगाह से ये धुएं का गुबार उठता हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरानी सेना के हमले के बाद ये तस्वीर वहां देखी गई है। एक और बड़ी खबर, खामनेई की मौत के बाद भी ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजरायली वायुसेना ने एक नया वीडियो जारी किया है। ईरान पर इजरायली सेना का यह हमला, इजराइल ने ईरान पर 30 से ज्यादा बम गिराए हैं। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया है। ईरान के डिफेंस सिस्टम पर भी हमला हुआ है। इजराइल की वायुसेना ने यह वीडियो जारी किया है। हमले के बाद इजराइल की सेना का बयान, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमले जारी रहेंगे, यह कहना है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का।
तो इजराइल और यूएस आर्मी ने ईरान पर जवाबी हमला किया है। इजरायली सेना ने तेहरान पर यह हमला किया है। तेहरान में डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है, ये कहना है इजराइल का। इजराइल की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तेहरान में डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। इजराइल ने यह बात कहते हुए हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में जंग के दूसरे दिन हालात और भड़क गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया है। B-2 बॉम्बर्स ने ईरान पर 800 किलो से ज्यादा बम गिराए हैं। B-2 बॉम्बर्स का टारगेट ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री थी। ये वही बॉम्बर हैं जिसने पिछले साल अमेरिका ने जिससे जून में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया था। तो हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के ब्रह्मास्त्र के तौर पर काम करते हैं B-2 बॉम्बर्स। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस आधुनिक फाइटर हैं ये, और अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमन ने इसे बनाया है। तो B-2 बॉम्बर का जो स्पेसिफिकेशन है उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर वो तमाम जानकारियों को देख भी सकते हैं। शीत युद्ध के बाद 21 बॉम्बर ही बनाए गए। तो जिस बॉम्बर और बम से ईरान पर हमला किया है उसकी फिर से दुनिया भर में अब चर्चा हो रही है। तो बता दें आपको कि B-2 बॉम्बर वो ताकतवर विमान है जिसकी रेंज बिना दोबारा ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर है। तो B-2 बॉम्बर क्रू में 2 पायलट होते हैं। ये B-2 बॉम्बर का स्पेसिफिकेशन, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 22 जून 2025 को यूएस ने कार्रवाई की थी B-2 बॉम्बर के जरिए। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स इस कार्रवाई में तबाह हो गई थी। इसी B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 भूमिगत न्यूक्लियर साइट को, फोर्डो, नतांज और इस्फहान को तबाह कर दिया था। एटमी ठिकाने फोर्डो, नतांज, इस्फहान तबाह किए गए B-2 बॉम्बर के जरिए। तो ईरान के खिलाफ हमले को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। इसके जरिए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला हुआ है। अब आपको दिखाते हैं ट्रंप के वो ब्रह्मास्त्र जिसके जरिए अमेरिका ने ईरान में कोहराम मचा दिया है। ट्रंप के हथियार जिनसे ईरान में हाहाकार है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, लूकस ड्रोन, F-16, F-18, F-22 फाइटर जेट, F-35 स्टेल्थ फाइटर, काउंटर ड्रोन सिस्टम, C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 सुपर हरकुलस। ये ट्रंप के वो हथियार, USS अब्राहम लिंकन, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, काउंटर ड्रोन सिस्टम, M142 रॉकेट सिस्टम, और इन हथियारों ने ईरान में हाहाकार मचा दिया है। और बड़ी खबर का रुख करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। फोन पर दोनों के बीच ये बातचीत हुई जहां मौजूदा हालात पर दोनों ने चर्चा की है। इजराइल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने जोर दिया है कि जो मौजूदा हालात में तनाव बना हुआ है, तनाव खत्म करने पर जोर पीएम मोदी की ओर से दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के ईरान पर बड़े हमले के साथ पश्चिम एशिया में पैदा हुए गंभीर तनाव के बीच भारत ने, पीएम मोदी ने रक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS की बैठक ली। रात 10 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब रात 1 बजे खत्म हुई। CCS की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, NSA अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद रहे।
ये उसी बैठक की तस्वीर, ईरान जंग के बीच पीएम मोदी की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हुई है। पीएम आवास पर करीब 3 घंटे ये बैठक चली है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, एस जयशंकर और फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद रही।